जीला ने कहा कि दवा का पता लगाने के लिए उन्हें मीसा से सटीक जवाब चाहिए ताकि वे जान सकें कि वो दवा शरीर पर कैसी असर करती है, पूरे शरीर पर या किसी खास हिस्से पर। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। आसान तरीका यही था कि वे वही दवा ढूंढें जो मीसा ने ली थी, पर यह नामुमकिन था क्योंकि अब डेली और रानी दोनों मारी जा चुकी थीं। तभी अचानक मीसा ने बात में हस्तक्षेप किया और जीला से पूछा कि वो असल में कहना क्या चाहती है। जीला सामान्य रूप से बोल रही थी, लेकिन फिर अचानक रुक गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मीसा ने बात की है। वो चौंक गई और डर गई कि मीसा समझ रही है, पर मीसा ने शांत भाव से पूछा कि क्या ये कोई गंभीर बात है। जीला इतनी शौक में थी कि वो जमीन पर गिर गई। एरिक ने मीसा से पूछा कि क्या ये ठीक है। उसका मतलब था कि क्या ये सही है कि जीला को मीसा की समझदारी का पता चल गया। मीसा ने कहा कि उसे लगता है जीला ठीक रहेगी, पर एरिक ने असहमति जताई और कहा कि जीला गलती से मीसा का राज खोल सकती है। फिर उसने जीला को धमकाते हुए कहा कि वो क्लाडस में उसके परिवार को पकड़वा देगा और उन्हें अपने नियंत्रण में रखेगा। ये सुनकर मीसा ने उसे मना किया और कहा कि जीला की बहन लौरा जल्द ही शादी करने वाली है और वो उस व्यक्ति से प्यार करती है जिससे उसकी शादी होगी। वो नहीं चाहती कि एरिक उनकी खुशी खराब करे। उसने कहा कि वो जीला से बहुत लगाव रखती है और उसकी मौजूदगी उसे सुकून देती है। ये सुनकर एरिक मान गया। फिर मीसा ने जीला से कहा कि अब खुद को संभालो और एरिक को दिखाओ कि तुम भरोसे के लायक हो। जीला ने अपने डर के लिए माफी मांगी और कहा कि वो थोड़ी देर आराम करेगी। मीसा ने कहा ठीक है, जब तुम शांत हो जाओ तो मुझे बताना कि क्या लेना चाहिए, क्योंकि वे खान पान के नियमों की बात कर रहे। फिर जीला ने मीसा से पूछा कि क्या उसने शादी से पहले कोई दवा ली थी। मीसा ने कहा हाँ, उसे महल में शादी से 3 दिन पहले भूरी रंग की एक दवा दी गई थी। जीला ने कहा कि ऐसे वर्णन वाली कई दवाएं हैं। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ और याद है, जैसे उंगलियों में झंझनाहट, आंखों में धुंध या कानों में आवाज। मीसा ने कहा कि उसे पेट में थोड़ा दर्द हुआ था। जीला ने पूछा कि क्या दर्द ज्यादा था। मीसा ने कहा हाँ, इसीलिए उसने दर्द निवारक ली। जीला ने पूछा कि क्या उसे कभी ज्यादा खून निकला था। मीसा ने कहा नहीं, ऐसा बहुत कम हुआ है। एरिक ये सब सुन रहा था और उसे गुस्सा और दुख दोनों आ रहे थे। वो सोच रहा था कि अगर मीसा ने दवा ली थी तो शायद उसे याद भी ना हो, क्योंकि वो नशे के असर में थी। लेकिन जीला ने कहा कि इतने सवालों के बाद भी वो दवा का नाम नहीं जान सकी। उसने मीसा से थोड़े बाल मांगे ताकि वो कुछ परीक्षण कर सके और पता लगा सके कि वो कौन सी दवा थी। अगले दिन जीला पुस्तकालय में दवा के बारे में खोज कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो सोच रही थी कि मीसा का शरीर छोटा और नाजुक है, तो क्या उसका मासिक चक्र असामान्य होना स्वाभाविक है या इसमें कोई समस्या है। उसने कहा कि उसने मीसा को जब से देखा है तब से वो बाहर से तो स्वस्थ लगती है, लेकिन उसे मीसा के शरीर पर पड़े घावों का पता है जिससे वो चिंतित थी। उसे डर था कि कहीं महल के सेवक जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने उसे ऐसी दवा तो नहीं दी जो लंबे समय तक असर करे। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके मन में बुरे विचार आने लगे, लेकिन उसने सोचना बंद किया और मन ही मन दुआ की कि मीसा के साथ कुछ गलत ना हो। उसे याद आया कि कल ही उसने जाना कि मीसा बिल्कुल सामान्य है और उसका दिमाग ठीक है। उसने सोचा कि छोटी सी मीसा असल में पूरी तरह ठीक है, बल्कि बहुत सुंदर लगती है, जैसे किसी चित्र से निकली हुई राजकुमारी जो अपने युवा स्वामी के बगल में खड़ी हो। उसने तय किया कि अब वो जितना हो सके स्वाभाविक व्यवहार करेगी। इसके बाद एरिक की माँ दिखती है जो मीसा के बाल सजा रही होती है। जीला मीसा को ध्यान से देख रही होती है। एरिक की माँ ने ये नोटिस किया और पूछा कि क्या मीसा के साथ कुछ हुआ है, तुम उसे ऐसे क्यों देख रही हो। जीला घबरा गई और कहा नहीं, बात वैसी नहीं है। उसके तनाव के कारण आवाज ऊंची हो गई। एरिक की माँ ने उसे धीरे बोलने को कहा और फिर दोबारा पूछा कि वो मीसा को ऐसे क्यों देख रही है। जीला ने कहा कि उसे चिंता है कि कहीं मीसा बीमार तो नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले वो बहुत सक्रिय थी, लेकिन अब पहले जैसी नहीं रही। मीसा ने जीला की बेचैनी नोट की और उसके पास गई। उसने चाहा कि जीला उसे अपनी गोद में उठाए। जब जीला ने उसे उठाया तो मीसा ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा कि चलो अब चलते हैं। एरिक की माँ ने कहा कि लगता है छोटी मालकिन को सच में नींद आ रही है, उसे ले जाकर सुला दो। और वहाँ खड़ी एक नौकरानी जिसका नाम शीता था, उसने शायद ये फुसफुसाहट सुन ली। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि उसने सच में सुना या वो बस एक मामूली किरदार थी। फिर एरिक की माँ ने उससे कहा कि जाकर मूल निवास की नई आई हुई चिट्ठियां लेकर आओ। पर अब हम लौटते हैं मीसा और जीला की तरफ, जो कमरे की ओर जा रही थीं। रास्ते में मीसा ने कहा कि मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है, तुम ऐसे अजीब व्यवहार क्यों कर रही हो। जीला ने पूछा क्या मैं अजीब हूँ। मीसा ने कहा
हाँ, मैं अब नीचे उतरना चाहती हूँ। जीला ने कहा, मैं तुम्हें नीचे उतरने में मदद करती हूँ। लेकिन उसने देखा कि मीसा खुद ही उतर गई और बिना लंगड़ाए सीधी चल रही थी, जिससे जीला हैरान रह गई। जीला हैरान थी और बोली, कुछ देर पहले तक तुम्हारे कदम बिल्कुल संतुलित थे, क्या अब चलना तुम्हारे लिए आसान हो गया है? तुम तो हमेशा लंगड़ा कर चलती थी, लेकिन जब मैं तुम्हें नहला रही थी तब मैंने देखा कि तुम्हारे पैरों पर कोई ऐसे घाव नहीं थे जो उस लंगड़ाहट की वजह समझा सकें। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारी टांगों की मांसपेशियां पूरी तरह फट चुकी हों, लेकिन तुम्हारे शरीर पर उस तरह के घाव नहीं थे। ये सुनकर मीसा डर गई और बोली, क्या बाकी लोग भी ये जानते थे? जीला ने उससे उन सब लोगों के बारे में पूछा जिन्होंने कभी उसकी देखभाल की थी या उसका शरीर देखा था और जिनको उसके जख्मों का पता था, लेकिन वो सब अब मर चुके थे। जीला ने उसे दिलासा दिया कि उसका राज अब सुरक्षित है। बात साफ करने के लिए बता दूं कि मीसा जानबूझकर लंगड़ा कर चलती थी, क्योंकि उसके पैरों के जो घाव थे वो बस ऊपर से थे और चलने में कोई दिक्कत नहीं करते थे। वो डरती थी कि कहीं कोई ये ना जान ले कि वो नाटक कर रही है, लेकिन फिर भी वो घबराई हुई थी। जीला ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चिंता मत करो, अगर बाद में किसी ने कुछ देखा भी तो वो असली बात नहीं जान पाएगा। ये बात केवल कोई ऐसा व्यक्ति समझ सकता है जिसने बहुत सारे घाव देखे हों और ठीक किए हों, जैसे मैं। कोई और इतनी आसानी से नहीं पहचान सकेगा। मीसा ने कहा कि एरिक ने ये बात नोटिस कर ली थी, जबकि वो डॉक्टर भी नहीं है। जीला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, माफ करना मेरी मालकिन, मुझे तुम्हारी स्थिति का पता नहीं था। मैंने लॉर्ड एरिक के बारे में गलत बातें कहीं, मैंने सोचे बिना ही ऐसा कहा। ये सुनकर मीसा हल्के से हंस पड़ी और जीला की कही बातें दोहराने लगी, वो भी प्यारे और मजेदार अंदाज में। जीला शर्म से लाल हो गई और सोचने लगी कि मीसा को सब याद कैसे है। सच कहें तो मीसा बहुत प्यारी लग रही थी और अच्छा लगा कि वो और जीला अब दोस्त बन गई हैं। फिर मीसा ने उससे जहर के बारे में पूछा कि क्या उसने पता लगाया कि वो क्या था। जीला के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। उसने कहा, माफ करना, अभी नहीं, मैं जांच जारी रखूंगी। मीसा ने पूछा, वैसे तुमने कल कहा था कि शायद वारिस पैदा करना मुश्किल होगा, उसका क्या मतलब था? जीला झिझक गई कि क्या कहे। मीसा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर मुश्किल है तो मैं खुद एरिक से पूछ लूंगी। जीला ने कहा, नहीं, बेहतर है कि मैं ही बताऊं। असल में ऐसे परिवारों में वारिस का जन्म बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर तुम वारिस नहीं दे पाई तो। और वो रुक गई। मीसा ने बात आगे बढ़ाई और कहा, तो इसका असर मेरी स्थिति पर पड़ेगा। जीला ने कहा, हाँ, आम लोगों की नज़र में ऐसा ही होगा। मीसा ने कहा, समझ गई, मुझे ये पहले नहीं पता था। उसने मन ही मन सोचा कि क्या कभी मेरे पास कुछ ऐसा था जिसे स्थिति कहा जाए। अब हम एरिक की ओर आते हैं, जो अकेला था, चारों तरफ अंधेरा था। वो अपने सैनिकों को पुकार रहा था, घायलों की हालत पूछ रहा था, लेकिन कोई नहीं था। तभी पीछे से कोई आया, तलवार निकाली और एरिक को भौंक दिया। जैसे ही वो गिरने लगा, एरिक ने पीछे देखा और पूछा, कौन हो तुम? वो आदमी सामने आया, शायद वही राजा था, लेकिन अगले ही पल एरिक की आंख खुल गई। हाँ, ये सब सपना था, वो मरा नहीं था। जागते ही उसने देखा कि बाहर बारिश हो रही है और उसे याद आया कि मीसा को बारिश से डर लगता है। उसने देखा कि मीसा बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही है। उसने तुरंत जीला को बुलाया ताकि वो उसे देखे। जीला समझ नहीं पा रही थी कि सुबह तो वो ठीक थी, फिर अचानक क्या हुआ। एरिक ने कहा, शायद बारिश की वजह से, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसका असर इतना गहरा होगा। जीला ने सुझाव दिया कि वे बारिश की आवाज कम कर दें, इसलिए उन्होंने मीसा के कानों में रुई डाल दी। उस वक्त मीसा सपना देख रही थी। उसने अपनी माँ को देखा, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था और आवाज भी नहीं सुन पा रही थी। फिर भी उसने सोचा कि ये उसकी माँ की आवाज है और वो उसका चेहरा छूना चाहती थी। उसने सपना में हाथ बढ़ाया और असल में भी हाथ बढ़ाकर एरिक के चेहरे को छू लिया। फिर अचानक जाग गई, घबरा गई और शर्मिंदा होकर पूछा, क्या हुआ? एरिक ने कहा, तुम पूरे दिन सो रही थीं और मैं तुम्हारे पास ही था। फिर उसने पूछा, क्या तुम उसे सुन पा रही हो? तभी मीसा ने कानों में रुई महसूस की और उसे निकालने लगी, लेकिन एरिक ने कहा, मत निकालो, बाहर बारिश तेज है, जब शांत हो जाएगी तब निकाल लेना। और पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं अगर तुम सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो? ये सुनकर मीसा मन ही मन मुस्कुराई और सोचा कि वो पूरा समय उसके पास था, उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा और उसके लिए इतना कुछ किया। तभी जब वो खाने के लिए उठने वाला था, मीसा ने उसे पीछे से कसकर गले लगा लिया और बोली, धन्यवाद। उसने मन ही मन कहा, जब मैं उसके साथ होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से अपने बचपन में लौट गई हूँ, उस महल में जहाँ मुझे प्यार और अपनापन मिला था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया, सब ने साथ छोड़ दिया और तब से मैं अपने अतीत को अनदेखा करने लगी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, लेकिन अब कोई है जो मुझे प्यार से देखता
है। एरिक उसकी टूटी आत्मा को ठीक कर रहा था, जैसे वो उसके भीतर के घायल बच्चे को सांत्वना दे रहा हो। उस साल बारिश का मौसम जल्दी आ गया और एरिक पूरे 2 हफ्ते मीसा के साथ रहा। जब तक बारिश चलती रही, उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।